बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि साल के 365 दिन और 12 महीने होते हैं। इनमें कोई 30, कोई 31 और कोई 28 या 29 दिन का महीना होता है। इन महीनों के नाम किस तरह रखे गए, ये दास्तान एक दिलचस्प पस मंजर रखती है। आइए मालूमात में इजाफे के लिए तारीख में इस दास्तान को तलाश करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जनवरी। ईसवी साल के पहले महीने का नाम रोमियो के एक देवता जेनस के नाम पर रखा गया। जेनस देवता के मुतालिक कहा जाता है कि उसकी पूजा सिर्फ जंग के दिनों में की जाती थी। देवता के 2 सर थे जिनसे वो बैक वक्त आगे और पीछे देख सकता था। इस महीने का नाम जेनस यूं रखा गया कि जिस तरह देवता अपने 2 सरों की वजह से आगे और पीछे देख सकता है, इसी तरह इंसान भी जनवरी में अपने माजी और हाल का जायजा लेता है। यह भी कहा जाता है कि जनवरी का लफ्ज लातीनी जुबान के लफ्ज जैनवा से अखज किया गया है, जिसका मतलब है दरवाजा। यूं जनवरी का मतलब हुआ साल का दरवाजा। माह जनवरी 31 दिनों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2, फरवरी। एक जमाने में फरवरी साल का आखिरी और दिसंबर दूसरा महीना समझा जाता था। हजरत ईसा के दौर में फरवरी साल का दूसरा महीना करार पाया। यह महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि सबसे कम यानी 28 दिन रखता है, जबकि लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन होते हैं। चुनाचे लीप का साल 366 दिनों पर मुश्तमिल हुआ। हर चौथा साल लीप का साल कहलाता है। इसकी वजह यह है कि सूरज कुर्रे अर्ज के गिर्द अपने मदार का सफर 365 दिन और 6 घंटों में तय करता है, लेकिन 3 साल के दौरान उसका हर साल 365 दिन का ही शुमार होता है, जबकि चौथे साल में ये चारों हिस्से जमा करें तो ये 1 दिन के बराबर बन जाता है। यूं 1 दिन ज्यादा जमा करके ये 366 दिन का यानी लीप ईयर कहलाता है। लफ्ज फरवरी भी लातीनी जुबान फेब्रम से अखज किया गया है, जिसका मतलब है पाकीज़गी का जरिया। नंबर 3, मार्च। इस महीने का नाम रोमी देवता मार्स के नाम पर रखा गया। मार्स को उर्दू जुबान में मरीख कहते हैं कि यह देवता बड़ा खतरनाक था। रूमी देवमाला के मुताबिक इसके रथ में इंतहाई मूज और घोड़े जुते होते थे। रथ में देवता नेजा थामे खड़ा होता था। नेजे की नोक का रुख आसमान की जानिब होता, जबकि दूसरे हाथ में ढाल होती। देवता का चेहरा आसमान की तरफ उठा होता। अहले रूम इसे सबसे ताकतवर देवता समझते थे। उनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली, बादल और गरज चमक सब मार्स देवता के हाथ में था। यह महीना भी 31 दिनों पर मुश्तमिल है। लफ्ज मार्च लातीनी जुबान के लफ्ज मार्टियस से अखज किया गया। इसी लफ्ज से सयारा मरीख का नाम मार्स भी रखा गया। मार्च के महीने में अमूमन मौसम बहार का आगाज होता है। नंबर 4, अप्रैल। यह महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल है। अप्रैल लातीनी लफ्ज अप्रिलिस से बना है। इसका मतलब है खोलने वाला या आगाज करने वाला। इस महीने में चौंके नए पौधों और दरख्तों की नश्व नुमा का आगाज होता है। चुनाचे इसे किसी देवी या देवता नहीं बल्कि बहार के फरिश्ते से मंसूब किया गया। नंबर 5, मई। यह साल का 5वां महीना है और 30 दिनों पर मुश्तमिल है। इस महीने में भी बहार के कुछ असरात बाकी होते हैं। लफ्ज मई अंग्रेजी जुबान में फ्रांसीसी लफ्ज माई से अखज किया गया है। यह लातीनी जुबान के लफ्ज मेयत से अखज शुदा है। यह भी कहा जाता है कि इस महीने का नाम एक रूमी देवी माया के नाम पर रखा गया। रोमियो के नजदीक इस वसीओ अरीज जमीन को जिस देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था, उस देवता की 7 बेटियां थीं, जिनमें माया देवी को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। नंबर 6, जून। इस महीने का नाम भी एक देवी ज्यूनो के नाम पर रखा गया, जो 9 देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी। अलबत्ता बाज लोगों के नजदीक यह नाम रोम के मशहूर शख्स जोनी लेस के नाम पर रखा गया, जो कि एक बेरहम और सफाक इंसान था। नंबर 7, जुलाई। इस महीने का नाम देवी देवता नहीं बल्कि रोम के एक मशहूर हुक्मरान जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। एक जमाने में यह 5वां महीना था। जूलियस सीजर कदीम रोम का मशहूर शहंशाह था।
मशहूर शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पर एक ड्रामा भी लिखा है। नंबर 8 अगस्त। यह महीना 31 दिनों पर मुश्तमिल है। पहले यह छठा महीना था क्योंकि तब साल का आगाज मार्च से किया जाता था और कुल 10 महीने होते थे, यानी मार्च का दिसंबर। वो इस तरह के कमरी साल और शमसी साल के महीनों में फर्क होता था। कमरी साल के तो 12 महीने होते थे, जबकि शमसी साल के 10 माह बनते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 महीनों का इजाफा किया गया, जनवरी और फरवरी। यूं शमसी साल में भी 12 महीने हो गए। शमसी साल में इजाफे के बाद अगस्त का नाम एक कदीम रोमी शहंशाह ऑगस्टस के नाम पर रखा गया। इस महीने में पहले 29 दिन थे, बाद में जूलियस सीजर ने 2 दिन का इजाफा करके 31 दिनों का महीना कर दिया। पहल रोमी शहंशाह अगस्टस का नाम कुछ और था। जब उसने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा काम किए तो रोमी लोग उसके इतने गर्विदा हो गए कि उसे अगस्टस के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका मतलब है दानिशमंद। चुनांचे इस महीने को अगस्टस के नाम पर अगस्त कहा गया। नंबर 9 सितंबर। यह महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल है। लातीनी जुबान के लफ्ज सेप्ट से बना है, जिसका मतलब है 7वां। इसलिए सितंबर का मतलब है 7वां महीना। मगर फिर कैलेंडर की नई तरतीब सामने आई तो यह 9वें नंबर पर चला गया। नंबर 10 अक्टूबर। लातीनी में 8 को ऑक्टो कहा जाता है। इसी से साल के 8वें महीने का नाम अक्टूबर रखा गया। अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना। इसमें 31 दिन होते हैं। पहले यह 8वां महीना कहलाता था, अब यह 10वां महीना है। नंबर 11 नवंबर। यह महीना 30 दिनों का होता है। लातीनी जुबान में 9 को नोवम कहा जाता है। इसी नाम से महीने का नाम नवंबर रखा गया। पहल सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना कहा गया, जबकि जनवरी और फरवरी के महीने साल में शामिल नहीं थे। बाद में इन महीनों के नाम तो वही रहे, अलबत्ता सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां और नवंबर 11वां महीना बन गए। नंबर 12 दिसंबर। यह महीना 31 दिनों पर मुश्तमिल है। लातीनी जुबान की गिनती में 10 का मतलब है डेसम। इस लफ्ज की मुनासबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा गया, लेकिन अब यह साल का 12वां महीना है। नाज़रीन, रोमी लोग तो कब के अपनी देवी देवताओं की मिथोलॉजी को तर्क करके ईसाईयत इख्तियार कर चुके हैं। अब उनके नजदीक ये सिर्फ किस्से कहानियों की हद तक रह गया है। लेकिन हैरत होती है कि हिंदू मिथोलॉजी, जो रोमन से भी ज्यादा मुज़हिकाखेज और तवहमात पर मुश्तमिल है कि जिनको पढ़कर ही इंसानी अकल दंग रह जाती है, जबकि हिंदू इस पर न सिर्फ अंधा अकीदा रखते हैं बल्कि उनके नजरियात में मजीद शिद्दत पसंदी आती जा रही है। नाजरीन, हमारी ये अदना सी तहकीक पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हम इसी तरह आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। बशर्ते जिंदगी जल्द ही किसी नई और हकीकत पर मबनी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।